नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करें तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप डीएसएसबी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करें तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, और इससे भी काफ़ी प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगी। इस टॉपिक को भी आप टारगेट एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 2.0450। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट निकालनी है। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को सीख लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होती हैं और क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। पहला रूल आप ये ध्यान में रखेंगे, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। इसके बाद जो ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, अगर वो नॉन ज़ीरो के बीच में आती हैं, जैसे नॉन ज़ीरो और फिर ज़ीरो और फिर यहाँ पर नॉन ज़ीरो है, तो जितनी भी ज़ीरो डिजिट हैं वो अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आती हैं तो वो भी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ भाई 708, ठीक है। तो ये 7 और 8 आपकी क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, और ज़ीरो क्योंकि इनके मिडल में आ रहा है तो भाई ये भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो हेयर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं, एक होते हैं लीडिंग जीरोस, ठीक है, और एक होते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। देखिए, लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो से पहले आने वाले जितने भी जीरोज होंगे, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से पहले आने वाले जितने भी जीरो होंगे उनको हम लीडिंग जीरो बोलते हैं। जैसे कि 003, ठीक है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 0.001। ओके, तो ये आपकी क्या है, लीडिंग जीरो है। ये भी आपके क्या है, लीडिंग जीरो है। तो दोस्तों, जितने भी लीडिंग जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। वो आपके क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अब ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं, ट्रेलिंग जीरो का मतलब ये है कि दोस्तों जो आपके नॉन जीरो नंबर के बाद आते हैं, जैसे कि 500, ठीक है। तो 500 के बाद आने वाले ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो हैं, जो बाद में आते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं दोस्तों, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो, ठीक है। अगर दोस्तों ये इसके बाद डेसिमल आ गया, यहाँ पर कहीं पर डेसिमल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये भी दोस्तों क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। जो जैसे अगर आपसे कोई बोलता है भाई 500.0, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी, 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों रूल हैं जिनको आपने ध्यान में रखना, और इसकी मदद से आप कोई भी नंबर को बता सकते हैं कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2.0450, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि भाई कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर हैं वो आपने सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी 1 2 3, 3 तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। अब मैंने क्या बोला था कि भाई अगर कोई जीरो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आता है तो वो भी क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो एक्चुअली कितनी होगी इसमें डिजिट, 3 + 1 4, ठीक है। अब ये दोस्तों कैसा जीरो है, जैसे कि मैंने बताया ये कैसा जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल लगा हुआ है तो ये भी क्या बन जाएगा, सिग्निफिकेंट बन जाएगा। समझ में आया, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5, ठीक है। बहुत सिंपल, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.0045200, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। नंबर को ध्यान से देखिए, 0.0045200, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करिए कि इसमें कितने आपके नॉन जीरो नंबर है, 3 है, ठीक हो गया। तो ये तो 3 हो गए, 3 तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक। अब मैंने जैसे ही बोला कि आपके नॉन सिग्निफिकेंट से पहले जितने भी जीरो आते हैं वो लीडिंग जीरो कहलाते हैं,
ठीक है, यानी नॉन ज़ीरो जब नंबर से पहले, तो ये आपके क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये आपके क्या है, ट्रेलिंग ज़ीरो है, ठीक है। अब ये ट्रेलिंग ज़ीरो से पहले यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, डेसिमल आ गया, तो क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ गया है तो ये भी अब तीनों के तीनों काउंट होंगे, तो यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसमें टोटल डिजिट कितनी है आपकी, 6 आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, बहुत सिंपल। अब आप बताइए 1600 में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऑफ कोर्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी आपकी, ये 2 होंगी, ठीक है। ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके नॉन डिजिट है, मतलब सॉरी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये आपके 2 हो गए। और क्योंकि ये ट्रेलिंग ज़ीरो हैं, ये ट्रेलिंग ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता, ठीक है, 1600.0 हो जाता, तो फिर ये सबके सब क्या बन जाते, सिग्निफिकेंट बन जाते, ओके। और अगर सपोज करो ये ऐसा होता है 0.600, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी इसमें आपके कितने होते, 4 होते, क्योंकि डेसिमल तो लग गया है यहाँ पर आपके नॉन ज़ीरो, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल बताऊँ, 2756.0000980, अब आप बताइए इसमें कितनी होगी, ठीक। क्योंकि अगर मैं अगर इसके पहले अगर जीरो भी लगा दूं, तो अब आप बताइए। तो दोस्तों ये तो है लीडिंग ज़ीरो, तो इसको तो इक्वेशन से आउट कर लो। तो यहाँ पर कितने बचे, 1 2 3 4, ठीक, 5 6, 6 तो आपके क्या हैं दोस्तों, नॉन ज़ीरो हैं। इसके बाद ये जो 3 जीरो हैं ये इनके मिडल में आते हैं, तो ये भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका ट्रेलिंग ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो भाई 6 3 9 और 1 10, तो इसमें 10 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, सिंपल। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन जो कि आपकी टेस्टिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन से। देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया यहाँ पर। देखिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 38.9200। अब आप बताइए, बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले देखिए नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ये दोस्तों कैसे जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो हैं। और कैसे जीरो हैं, डिजिट डेसिमल के बाद आए हुए, तो ये भी क्या होंगे दोस्तों, इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम ये काम करता है, ठीक। तो 4 और 2 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। तो यानी आपके इसमें 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 इसमें क्या है दोस्तों, सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि राउंडिंग ऑफ पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी आपका डेसिमल का राउंडिंग ऑफ है, इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर का राउंडिंग ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको 2.69352 व्हेन राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, अगर जब आप इसका 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी। राउंडिंग ऑफ के नियम आपको शायद पता होंगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है तो उसको आप अच्छे से करिएगा। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर आप डेसिमल में अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, सपोज करो आपको n डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले n+1 डिजिट को देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको 5 डिजिट तक का राउंड ऑफ करना है तो आपको 6 डिजिट को देखना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये 5 है या 5 से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन 5, ठीक, ये अगर ये 5 है या 5 से बड़ी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और है, एक क्लॉज और है, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है और ये फॉलोड होती है बाय नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यानी कि 5 और 5 से बड़ी और इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो आपकी एन जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी nth डिजिट है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर ही आप देख लीजिए, आपको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस 3 डेसिमल प्लेस तो ये हैं 1 2 3, इसके बाद आप इस डिजिट को देखेंगे, 4th वाली को, तो ये 5 है, ठीक है। अब ये जो 5 वाली जो डिजिट है, क्योंकि ये इसके बाद इसमें 2 आता है जो कि आपका नॉन ज़ीरो नंबर है, तो अब क्या होगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2.694 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बी वाला इसका राइट हो जाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई जो अगले डिजिट है वो 5 से लेस हो, ठीक, ये भी तो हो सकता है भाई 5 और 5 से ग्रेटर है, तो अगर 5 से लेस होगी तो भैया ये रिमेन्स अनचेंज। अगर यहाँ पर 4 होता तो यानी ये इसका आंसर होता है भाई 2.693 होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो, ठीक है। चलो लेस देन 5
और 5 और ग्रेटर देन 5 वाला तो पता लग गया, फॉलोड बाय द नॉन जीरो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अगर ये 5 या ग्रेटर देन 5 हो लेकिन फॉलोड बाय जीरो हो तो क्या होगा, फॉलोड बाय जीरोस। जैसे आपके सामने यही क्वेश्चन ऐसा होता है भाई 693 और यहाँ पर होता 50 होता, तो क्या केस होता, ठीक। तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि आपको इस नंबर को देखना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, समझ रहे रूल। अगर ये ऑड है तो इसमें 1 ऐड होगा, अगर ये इवन होगा तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, यानी कि इट विल रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये नंबर ऑड है तो इसका फिर से अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगा 2.694 आएगा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पर 2 होता, अगर ये 2 होता तो ये कितना होता भाई 2.692 ही इसका राइट आंसर होता, ठीक है। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि आप अगर आप n डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है तो आप n+1 डिजिट देखेंगे, n+1 डिजिट देखेंगे, ठीक है। मतलब आपने n के राइट साइड की जितने भी डिजिट है पहले तो उनको डिस्कार्ड कर देना है और फिर आपने n+1 डिजिट को देखना है। n+1 डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है और वो फॉलो करती है फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर है, यानी उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर आता है, यानी n+2 जो डिजिट है वो आपकी नॉन जीरो है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर वो 5 से लेस है n+1 डिजिट, अगर वो 5 से लेस है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि आप सारे डिजिट को डिस्कार्ड कर देंगे n+1 वाली, और आपकी जो डिजिट है वो उसका आंसर आपका एज इट इज़ आ जाएगा भाई 2.693। अगर यहाँ पर 4 होता तो भाई 2.693 आ जाता, ठीक है। अब अगला केस क्या हो सकता है भाई 5 या 5 से ग्रेटर लेकिन उसके बाद 0 आ जाता है या उसके बाद कई सारे 0 आते हैं, जैसे 2.693 500 000 कुछ आ जाता। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को चेक करना पड़ेगा। ये जो आपका नंबर है जो आपकी nth डिजिट है उसको आपने चेक करना पड़ेगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, अगर वो इवन है तो वो रिमेन अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउंड ऑफ का, और अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो इसमें फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.009875 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट विल यील्ड। इनमें से क्या आपका आना चाहिए आंसर। 0.009875 को आपने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना। अब ये डेसिमल नहीं है, अब आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को अब तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, तो रूल के अकॉर्डिंग बताओ क्या होना चाहिए भाई, 0.009875 है। तो दोस्तों ये आपके क्या हैं, ये हैं लीडिंग जीरोस, है ना। तो नॉन जीरो से पहले आपके लेफ्ट साइड में आए हैं तो ये तो कोई भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कितनी है दोस्तों, 9875, है ना। तो अब आपको कितने तक निकालनी है, 3 तक निकालनी है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, चौथा नंबर देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछला रूल बताया। तो चौथा नंबर आपका क्या है, 5 है, ठीक है। अब जो 5 है, क्योंकि वो 5 है तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। इसमें आपको ऑफकोर्स इट इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी जीरो नंबर, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या भाई 7 है, तो 7 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 988। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.000988। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो देखिए किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, पहले इसको आपने क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और फिर उसका आपने भी क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर 9.089 इज राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देन राउंड ऑफ एरर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, और फिर दोस्तों आपने क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, राउंड ऑफ एरर का, ये होता है x माइनस x1, ठीक है। जहाँ पर x आपका ये है, ठीक है, और x1 क्या होगा, जो राउंड ऑफ करने के बाद फिगर आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले आप क्या निकालिए, आपको चाहिए x1। देखिए x की जो वैल्यू है 0.89। अब पहले आप मुझे बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि इसमें आपकी कितनी नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट कितनी है दोस्तों, 1 2 3, ठीक है, और 0 इनके बीच में है। तो इसमें कितने फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
ठीक है। तो भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको 3 तक ही चाहिए, तो 1 2 3, ये तो 3 सिग्निफिकेंट है भाई। तो क्या हो जाएगा बताइए, x1 क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो डिजिट है 5 से बड़ा है और इसको नॉन ज़ीरो को ये ज़ीरो को कोई फॉलो नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 9.09। तो भाई एरर निकालना है, राउंड ऑफ एरर, तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस x1 यानी कि 9.089 माइनस 9.09। तो इसको माइनस करेंगे तो भाई दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई -0.001। ठीक है, तो ये इसका दोस्तों आपका क्या है, राउंडिंग ऑफ एरर है। ठीक है, तो जो राउंडिंग ऑफ एरर का मतलब सीधा सीधा सा है कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको राउंड ऑफ करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस जितना होता है उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ एरर बोलते हैं। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके बाद हम उसको राउंड ऑफ वैल्यू निकालते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, राउंड ऑफ एरर होता है। सिंपल। इसके बाद एक और क्वेश्चन राउंड ऑफ एरर से, व्हेन 8.987652 इज राउंडेड टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, जब इसको आप 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंडेड ऑफ करेंगे तो भाई क्या होगा राउंड ऑफ एरर। सिंपल है, तो पहले आप देख लीजिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, सारी की सारी आपकी सिग्निफिकेंट है क्योंकि सारी नॉन ज़ीरो है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कि इसमें 7 आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसको आपने कहाँ तक करना है, 5 तक, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तक आपने करना है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो क्या है दोस्तों, 5 है, और 5 फॉलो करता है नॉन ज़ीरो को, तो ऑफकोर्स इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़ीरो होता, अगर ये ज़ीरो होता तो ये इवन है, तो इवन है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर ये 5 से लेस होता तो भी इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 8.9876 सॉरी 6 की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई x1। तो क्या होता है एरर, एरर बराबर होता है भाई x माइनस x1। तो x माइनस x1 का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो चलो 8.9877 और यहाँ पर से कितना हो जाएगा भाई 8.987652, तो यहाँ पे 0 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, तो ये हो जाएगा भाई 0 और ये भी 0। ठीक है भाई, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आ गया भाई माइनस में, ये आ गया भाई -0.00048। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी सी वाला इसका करेक्ट है। ठीक है।